अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट ज़हरावान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करें काइंडली इससे पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिए ताकि आपको नई वीडियो आए तो उसका पता चले, नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो काइंडली फेसबुक ओपन करके पेज ओपन करके उसको लाइक कर दीजिए। आज हम, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान पे बात कर चुके हैं, तो मेरे अपने जहन में था कि यार कुछ डिफरेंट टॉपिक पे बात की जाए। तो टॉपिक में सर्च कर ही रहा था तो एक हमारे बहुत बड़े बेवकूफ़ स्टूज जो है वो हमारा जो नेबर है भारत, उनकी तरफ से बहुत बड़ी एक पुलिस स्टेटमेंट निकल कर आई है। उनका डिफेंस मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह साहब, उनकी तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आई। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बातें की और कहा जी पाकिस्तान जो है वो भारत के अंदर प्रॉक्सी वॉर करवाता है। बहुत बड़ी एक जिस तरह तंजीमें हैं उनको पैसे देता है, तंजीमों को पैसे दे के वो तंजीमें भारत के अंदर प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए इंतशार फैलाती हैं और ये सब करने में पाकिस्तान इन्वॉल्व है भारत के अंदर, और पाकिस्तान स्टेट लेवल पे टेररिज्म फैलाता है भारत के अंदर। मैं ये पढ़ ही रहा था तो मेरी हंसी छूट गई, मुझे हंसी आ गई। हंसी इस बात पर आई कि देखें, आपको मैं एक बड़े सिंपल से उसमें समझाता हूँ कि जो इंसान चोर खुद होता है ना, तो वो अगला सिनेरियो जो सोचता है वो उसी मेंटेलिटी से सोचता है जिस मेंटेलिटी को वो खुद इस्तेमाल करता है। चोर चीज़ों को वैसे ही सोचेगा जैसे वो खुद चोरी करता है। पुलिस वाला चीज़ों को वैसे ही सोचेगा जैसे वो खुद अपनी लाइफ को इम्प्लीमेंट करे। भारत के राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट्स जो दी, मुझे उस पर हंसी इस बात पे आई कि देखिए, वो जो खुद स्टेट लेवल पे पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म करवाता है, स्टेट लेवल पे प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान के खिलाफ खेलता है, BLA, BLF, BRA, MQM लंदन, PTM, TTP, इन सारों को जो टेररिज्म प्रॉक्सी वॉर के अगेंस्ट पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार फैलाने में इनका हाथ है, अफगानिस्तान के थ्रू जो ये सब करते रहे हैं वो किसी के आगे ढकला छुपा नहीं है। जो ये खुद करते रहे हैं वो ये हमारे ऊपर थोप रहे हैं कि देखिए जी पाकिस्तान तो ये सब करता है, पाकिस्तान तो वो सब करता है। तो इसी के ऊपर क्लियरली हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसका क्लियरली जवाब दिया। उन्होंने जवाब ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने बताया कि भारत इन सब ये सब करवाने में भारत खुद इन्वॉल्व है। भारत पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी फैलाने वाला ही भारत है, स्टेट लेवल पे उनको सपोर्ट करने वाला ही भारत है टेररिस्ट को। और भारत जाके अपने आवाम को उल्लू बनाते हैं, आवाम को वो गलत स्टेटमेंट्स दे के उनको भटकाते हैं सच्चाई से कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो शरीफ लोग हैं, हम तो बस प्रॉक्सी वॉर खेल ही नहीं। लेकिन कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ हो ही नहीं सकता कि वो प्रॉक्सी वॉर ना खेले। भारत खेलता है, भारत को बस वो अपनी आवाम को उल्लू बनाते हैं और उनकी आवाम भी बेवकूफ़ है जो उनकी बातों में आ जाती है। फिर उस राजनाथ सिंह ने कहा जी बालाकोट स्ट्राइक हमने की, हमने पाकिस्तान को जवाब दिया, हमने पाकिस्तान को बताया कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्टूपिड किस्म की बातें बता के भारत की अपनी आवाम खुश होती है, भारत की अपनी आवाम समझती है पता नहीं हमने बालाकोट स्ट्राइक में क्या कर दिया था क्या नहीं कर दिया था। इवन अमेरिकन जर्नलिस्ट ने भी इंडिया में बैठ के, इवन वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है लेकिन उसने वहाँ पे बैठ के ये क्लियरली बातें की थी जो इन्होंने बेवकूफ़ियाँ की, उनका जवाब उसने दिया था। बालाकोट स्ट्राइक, देखिए बालाकोट स्ट्राइक के ऊपर हम बात करते हैं। मैं इसको मैंने बड़े लोगों को इसको क्लियरली करके थोड़ा बताया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको भी इसका एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए। देखिए 26 फरवरी को इन्होंने पाकिस्तान के अंदर इनके डाजल्ड मिराज दाखिल हुए, मिराज 2000 दाखिल हुए और उनके पीछे थोड़ी सी उनको बैट्स कोई 30 भी दे रहे थे। बट जो ही मिराज 2000 दाखिल हुए, मिराज 2000 का असल में रोल क्या है, जिस तरह पाकिस्तानी मिराजेस का रोल है, पाकिस्तानी मिराजेस यूज़ होते हैं स्ट्राइक रोल के लिए। जहाज़ आया, बम्बारमेंट की और चला गया। वो एयर टू ग्राउंड यूज़ किए जाते हैं मिराजेस को, स्ट्राइक के लिए यूज़ किया जाता है, बम्बारमेंट करते हैं और टारगेट के ऊपर हिट करने के बाद चले जाते हैं, ना कि वो डायरेक्ट डॉग फाइट या BVR का दौर है। अब तो डॉग फाइट खत्म हो चुकी है, बियॉन्ड विजनल रेंज का। इस तरह यूज़ किया जाता है, मिराजेस को यूज़ किया गया। मिराजेस आए, उन्होंने बम्बारमेंट करने के बजाय अपने जो नीचे उनके पे लोड होता है, इसमें पे लोड में क्या होता है आपको मैं क्लियरली बताता हूँ। आपने देखा होता है हर जहाज़ के साथ ऑलमोस्ट जहाँ पे मिसाइल ना लगा हो एक बड़ा सा टैंकर लगा होता है। उस टैंकर का काम ये होता है कि उसके अंदर पेट्रोल होता है, जो पेट्रोल कह रहा हूँ मैं, फ्यूल मौजूद होता है, जिस फ्यूल के ज़रिए एक्सटर्नल फ्यूल होता है, एक फ्यूल होता है जो जहाज़ के विंग्स में होता है, जहाज़ की बॉडी में होता है। इसीलिए आपको पता होगा जब जहाज़ क्रैश करता है तो उसको एकदम से आग लग जाती है। उसकी रीज़न ही होती है उसकी फुल बॉडी के अंदर फ्यूल मौजूद होता है और फ्यूल को जो ही हीट मिलती है वो ब्लास्ट कर जाता है रगड़ मिलने की वजह से। फिर फ्यूल टैंकर उसके एक्सटर्नल लगा होता है जो उसको एक्सटर्नल तौर पे ज़्यादा फ्यूल कैपेबिलिटी देता है ताकि उसने अगर लॉन्ग मिशन पे जाना है तो उसके थ्रू उसको ज़्यादा पेट्रोल फ्यूल मिल सके।
इसी तरह आपको पता, आपने F-16 ब्लॉक 52 भी देखा होगा। F-16 ब्लॉक 52 के अंदर आपने देखा होगा उसको एक्सटर्नल ज़्यादा बड़े फ्यूल टैंकर्स दिए गए ताकि उसकी बॉडी के ऊपर आपने देखा आपको नज़र आते होंगे कनोपी के पीछे। इसी तरह F-15 में भी है। तो वो क्या हुआ जी, वो उन्होंने जब आए, उन्होंने अपना जो एक्सटर्नल उनका फ्यूल टैंकर से वो उन्होंने उतार के फेंक के 2 सेकंड नहीं लगे उनको, उन्होंने वो ड्रॉप किए और टर्न करके भाग गए। क्योंकि हमारे उसी टाइम हमारे जो फाइटर जेट्स थे वो अलर्ट हुए, वो उसी टाइम निकले, बट उनके पहुंचने से पहले ही वो दुम दबा के वहाँ से भाग चुके थे। ये थी इनकी बालाकोट स्ट्राइक। बट स्टिल ये हमारे लिए फिर भी एक हमारी इंटीग्रिटी पे एक क्वेश्चन मार्क था, हमारे लिए सवालिया निशान था कि एक दुश्मन हमारे मुल्क में घुस के चूहे की तरह बेशक वो हमला कर रहा है, लेकिन उसने अपना फ्यूल टैंकर फेंका और वो गया है। और हमारी सालमियत के ऊपर ये सवाल था कि दुश्मन आज के फ्यूल टैंकर भी क्यों फेंक के जा रहा है, हमारी इज्जत पे सवाल है ये। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए फिर पाकिस्तान के अगले दिन सुबह के टाइम पहले तो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेजर जनरल आसिफ गफूर ने, फिर उसके बाद हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने बोला कि जगह भी हम डिसाइड करेंगे, वक्त भी हम डिसाइड करेंगे, और हम ये चीज़ें डिसाइड कर चुके हैं। ये सब हुआ। फिर उसके बाद हमने जो उनके कैंप मौजूद था जहाँ पे उनका जनरल बिपिन रावत उस वक्त आया हुआ था, वहाँ पे हमारे मिराजिस गए। मिराजिस के पीछे उनको बैत दे रहे थे हमारे JF-17 थंडर, वहाँ पे गए और हमने मैं आपको बताऊँ जो बॉम्ब्स फेंके गए ना वहाँ पे, वो बॉम्ब्स वो हैं जिनको आप पहले गाइड करते हैं, गाइडेड बॉम्ब्स। वो गाइडेड वहीं पे गिरते हैं जहाँ पे आप उनको गाइड करते हैं। वो गाइडेड बॉम्ब्स वहीं पे गिरे जहाँ पे हमने उन्हें गाइड किया, जबकि वो कैंप पे नहीं, क्योंकि हमने उसके पास उनको फेंकना था और हमने उसकी वीडियो क्लिप को भी रिकॉर्ड किया ताकि ये लोग वहाँ पे बाद में रोना धोना ना डालेंगे, ये देखो इन्होंने तो गलती से इनसे तो जगह पे गिरते ही नहीं है। इसलिए हमने गाइडेड बॉम्ब यूज़ किए जो उसी जगह पे गिरते हैं जहाँ पे उनको बताया जाता है, गाइड किया जाता है। और हमने क्लिप भी रिकॉर्ड की, देखें ये हमने वहीं पर फेंके जहाँ पर हमने फेंकना था। फिर जो ही हमने उनको फेंका, उनको अलर्ट कर दिया, उनको हमने बताया कि भाई हम ये हमारा आंसर है, हम भी कोई चुप नहीं बैठे, हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी, वी कैन आंसर है। हमने फेंका। फिर हमारे जहाज़ वापस आ रहे थे तो इनके ऑब्वियसली सुकोई 30 और मिग वहाँ से उड़े और हमारे जहाज़ों के पीछे आने लग पड़े। अब जो हमारा F-16 का रोल है ना, देखिए हमने F-16 जो US से लिए हुए हैं, हमारा उनके साथ एग्रीमेंट है कि हम इनको डिफेंसिव रोल पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमारे डिफेंसिव रोल पे यूज़ होगा, हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अटैकिंग मोड पे नहीं यूज़ कर सकते कि हम इनको भेज दें इंडिया के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क में, जाओ भाई यहाँ पे जाके तुम इनको अटैक करके आ जाओ, ऐसा हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए हमारे जो F-16 थे वो वहाँ पे घूम रहे थे, ठीक है। जब वो हमारे अपने ही बाउंड्री के अंदर घूम रहे थे, तो जब वो उनके मेरा फाइटर जेट सेंटर हुए तो अभिनंदन तो वैसे ही अपनी धुन में गुम था। हमारे जहाज़ निकल गए JF-10 और मिराजिस, तो उनके फंस गए पाकिस्तान की बाउंड्री में आके। और पाकिस्तान ने, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, उस दिन पाकिस्तान ने तकरीबन 10 से ज़्यादा फाइटर जेट्स को इंडिया के लॉक किया था, लेकिन हमें उनको गिराने की इजाज़त नहीं थी। हमें सिर्फ इजाज़त एक की मिली थी, वो भी अभिनंदन के फाइटर जेट मिड बाइसन को गिराने की इजाज़त मिली थी। नुमान अली खान साहब ने, जो हैं विंग कमांडर नुमान अली खान, उन्होंने उसको गिरा दिया, शॉट डाउन कर दिया। फिर इसके बाद जी हमारे हसन सिद्दीकी साहब ने भी मिसाइल फायर किया, एमराम 120, जो कि F-16 का ही मिसाइल है, फायर किया गया। वो फायर करने के बाद उसने सुकोई 30 का पीछा किया, वो पीछे भारत के अंदर तक मिसाइल गया और वो मिसाइल जाके भारत के सुकोई 30 को हिट किया और वो उनका सुकोई 30 गिर गया वहाँ पे और डैमेज हुआ, तबाह हुआ। और फिर उसके बाद उन्होंने उसका जो ब्लास्ट हुआ मिसाइल था एमराम 120, उसको उठा के दिखाना शुरू कर दिया। ये देखें जी, पाकिस्तान ने मिसाइल फायर किया। भाई किस चीज़ पे फायर किया है ये भी तो आप बताओ ना। फिर उसके साथ स्टूपिड इतने, जब इनके अपने मिसाइल सिस्टम को इन्होंने जब लॉन्च किया तो उन्होंने इनके अपने हेलीकॉप्टर को शट डाउन कर दिया। मतलब ये इनके हालात हैं। बहरहाल ये एक छोटी सी मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करना चाहता था कि बेसिकली हुआ क्या था 27 फरवरी को, क्योंकि मैंने देखा है कि मोस्टली लोगों को इसका पता ही नहीं है कि हुआ क्या था। मोस्टली लोगों ने इसको ब्रीफली एक्सप्लेन ही नहीं किया और मैंने कोई इतना डीपली जाके इसको एक्सप्लेन नहीं किया। जितना मैं आपको कर सकता था मैंने आपको कर दिया, ताकि आपको एक शॉर्ट हिस्ट्री समझ आ जाए कि वाकई हुआ क्या था उस दिन। तो उस दिन हमने 10 से ज़्यादा फाइटर जेट लॉन्च किए थे। अगर हमें हमारी एयरफोर्स की तरफ से इजाज़त होती तो हम वो 10 के 10 गिरा देते, लेकिन हमें सिर्फ एक को गिरा के जवाब देना था कि वी कैन डू इट, और हमने करके दिखाया आपको। ये हो गया। और हम ज़रा राजनाथ सिंह को जवाब दे दें कि उसने बोला पाकिस्तान प्रॉक्सी करवाता है। भाई प्रॉक्सी हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्लियरली बोला है, प्रॉक्सी वॉर तो आप करवाते हैं, आप करवाते रहे, अफगानिस्तान के थ्रू करवाते रहे, और अब जब आपका उस रास्ता क्लियर हो चुका है, बंद हो चुका है, अब आपने रोना धोना डाल दिया पाकिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। इवन मैं तो क्लियरली आपको बता चुका हूँ कौन कौन सी तंजीमों को ये फंड करते हैं। अभी रिसेंटली जौहर टाउन के अंदर, लाहौर के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर इनका हाथ था, इन्होंने करवाया था। जून के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ, रॉ इसके अंदर इन्वॉल्व थी, हमने उसके सारे सबूत निकाले थे।
फिर उसके साथ साथ ये दासू अटैक जो हुआ है, आपको मैंने उसी टाइम बोला था इसके अंदर भारत इन्वॉल्व है, और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्लियरली इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी किया है कल कि इसके अंदर भारत इन्वॉल्व है। दैट्स द फर्स्ट टाइम हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने, हमारी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि दासू अटैक के अंदर भारत इन्वॉल्व था। और भारत इन्वॉल्व है क्यों है? क्योंकि ये चाहते ही नहीं है सी पैक जो है, सी पैक तरक्की करे, सी पैक के ऊपर काम हो। सी पैक तरक्की करेगा तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली उठेगा तो इनकी मार्केट के ऊपर बहुत बड़ी डैमेज आएगी, जिससे इनकी बातों के ऊपर बड़ा फर्क आ जाएगा, क्योंकि इनको अहमियत सिर्फ और सिर्फ इनकी मार्केट वैल्यू की वजह से दी जाती है। ये सारी मैं आपको बातें बताना चाहता था कि बेसिकली ये क्या चल रहा है। भारत तो रोना धोना डाल रहा है। अभी ये रोएंगे, अभी इन्होंने और रोना है, ये रोने धोने डाल रहे हैं, इन्होंने हद से ज़्यादा रोना धोना करना है, और इनकी ज़िंदगी में ही अब रोना धोना है, क्योंकि इनका वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर कोई अब इनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं रहा। वेस्टर्न बॉर्डर यानी अफगानिस्तान वाली साइड से पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी करवाते थे, ये ख़त्म हो चुकी है, और पाकिस्तान का अब आस्ता आस्ता वेस्टर्न बॉर्डर से अब उठेगा। पाकिस्तान अब प्रॉपर अपनी जो आय है वो अब ईस्टर्न बॉर्डर पे डालेगा, और तब इनको अब चीज़ों को समझ आएगी। अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।